खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी 3 बजे गेंडा के सेक्टर 26 जाएंगे सीएम। ज्ञान डेयरी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। परियोजना में हुआ 114 करोड़ रुपए का निवेश। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जाएंगे देवरिया। प्रेमचंद्र यादव सत्यप्रकाश दुबे के परिजनों से करेंगे मुलाकात। मृतकों को देंगे श्रद्धांजलि। लखनऊ में 90 वर्षीय वृद्धा की गला रेतकर हत्या। आंगन में खून से लथपथ पड़ा शव। बेटे की गोद में तोड़ा दम। अलीगढ़ में राम बारात निकालने पर बवाल। डीएम एसएसपी को घेरा। उपद्रवियों ने तलवार लेकर विरोध किया। लाठी डंडी चले। एलआईयू ने किया अलर्ट। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना ने दी दस्तक। रायबरेली में कोरोना के 2 मरीज मिलने से हड़कंप। केजीएमयू जांच में दोनों मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। और आज तेजी से बदलेगा यूपी का मौसम। यूपी के 50 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा के पूर्व विधायक समेत 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सपा से बीकेटी के पूर्व विधायक रहे राजेंद्र यादव पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी रहे रमेश के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको बता दें, रमेश श्रीवास्तव हाल ही में सपा में शामिल हुए हैं। जमीन पर अवैध कब्जेदारी को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। नामजद की गई चिन्हाटा, इंदिरा नगर और समेत कई जिलों के जो ये लोग हैं उनके खिलाफ अवैध कब्जे को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। अयोध्या हाईवे पर बेश कीमती जमीन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। जमीन पर काबिज व फर्जीवाड़े में मददगार लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई। तो चिन्हाटा निवासी सुरेंद्र कुमार बजराय ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, क्या जानकारी है इस संबंध में, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सपा के पूर्व विधायक समेत टोटल 22 लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। सपा से बीकेटी के पूर्व विधायक हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनका नाम राजेंद्र यादव है। हाल में ही ये तमाम जो नाम सामने आए हैं वो ये आए हैं कि जो पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी थे विधायक के रमेश श्रीवास्तव, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तमाम जमीनें जी वीवीआईपी जमीनें, कह सकते हैं कि अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है तो वहाँ जो अयोध्या रोड है, अयोध्या हाईवे, ऑलरेडी वो बेशकीमती जमीनें हो गई हैं। अब हर तरीके से जमीन पर कब्जा और तरीके से दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार करके जमीन पर पैनामा कराया जाता था, ये पुलिस ने बताया है। तमाम जो लोग हैं, लगभग 22 लोग हैं जिनके जो नाम है वो सामने आए हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र यादव, धनंजय सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, जनार्दन सिंह। बिल्कुल भरत, जो नाम सामने आ रहे हैं अवैध कब्जे को लेकर जमीन के, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? क्या आगे बढ़ी ये कार्रवाई? क्या और भी नाम सामने आ सकते हैं? तौर पर तमाम जो नाम है और भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये फर्जी तरीके से जमीन को अपने नाम करना और कब्जा करना, और किसमें किसान के भी जो कुछ जो फंसे थे उसमें उनके भी नाम आ सकते हैं। किस तरीके से किसान ने अपनी जमीन बताकर आगे लोगों को फर्जी पेपर तैयार करके दिए थे, क्या इन लोगों ने फर्जी पेपर तैयार किए थे। तमाम जो जांच है ये जांच का विषय है। और भी जो 22 नाम के आगे 90 नाम और भी जुड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व विधायक रह चुके हैं इस तरह का काम, और सरकार के एक लिया गया एक्शन लिया गया। सीनेट निवासी थे सुरेंद्र कुमार, उन्होंने एफआईआर की थी। जो छानबीन या विवेचना हुई तो तमाम जो दस्तावेज वो फर्जी पाए हैं, उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। 406, 420, 476, 468 तमाम एफआईआर दर्ज हुई है, धाराएं तमाम लगी हैं। अब विवेचना जारी रहेगी। जाहिर निश्चित तौर पर ये बड़ा घोटाला था, जमीन को लेकर फर्जीवाड़ा, बड़ा फर्जीवाड़ा था। अब आगे और भी नाम जब आएंगे वो पुलिस उसको ऑलरेडी इस एफआईआर में नामजद करती रहेगी। बिल्कुल, ये देखना होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो पूर्व सपा के पूर्व विधायक समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और भी कुछ नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। बढ़ते आगे, इसी बीच फर्रुखाबाद से हम खबर आपको बता दें, बीएसपी नेता अनुपम दुबे के होटल पर कार्रवाई हुई है। होटल गुरु शरणम पर तैनात की गई है पुलिस फोर्स।
गैंगस्टर समेत 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एएसपी समेत जिले के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। 500 मीटर के इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है। कन्नौज, कानपुर देहात, इटावा से एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई है। कादरी गेट थाना क्षेत्र के लाल गेट का ये मामला बताया जा रहा है। तो हालांकि पुलिस फोर्स की मौजूदगी 500 मीटर के इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। कन्नौज, इटावा देहात और कानपुर देहात समेत कादरी गेट थाना क्षेत्र के लाल गेट का यह मामला बताया जा रहा है। तो बीएसपी नेता अनुपम दुबे के होटल में ये कार्रवाई, होटल गुरु शरणम पर तैनात की गई है फोर्स। गैंगस्टर समेत 2 दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। ऋषि सिंगर इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषि, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया जांच पड़ताल में? बसपा नेता जो पत्नी मीनाक्षी पहुंची, उन्होंने बताया हाईकोर्ट रिश्ते है, उन्हें पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने प्रशासन का विरोध किया, ध्वस्तीकरण उन्होंने हाईकोर्ट से आदेश मिला हुआ, लेकिन प्रशासन ने उसके बावजूद ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद भी आदेश पहुंच गया आला अधिकारियों के पास। आला अधिकारियों ने जितनी तो काम को रोक दिया गया। फिलहाल हाईकोर्ट के स्टे आने के बाद अब इसके बाद प्रशासन के अधिकारी वापस निकल रहे हैं समय पर। जी ऋषि, हालांकि पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है और काफी 500 मीटर के दायरे को सील कर दिया गया है, लेकिन अगर यहां पर देखा जाए जांच पड़ताल, क्या होटल मालिक से पूछताछ की गई है? कुछ निकलकर सामने आ पाया? होटल मालिक आगरा जेल में निरुद्ध है, उनकी पत्नी यहाँ पे आई थी। उनका कहना था कि यहाँ पर जो है हमारा हाईकोर्ट स्टे है, उसके बावजूद भी प्रशासन जबरदस्ती इसको ध्वस्तीकरण कार्रवाई कर रहा है, जिसका उन्होंने विरोध किया था। यहाँ पहुंचकर उसके बावजूद भी प्रशासन लगातार अपनी कार्रवाई में लगा रहा है। जब आदेश सरकारियों के पास पहुंचा है तो वही कार्रवाई रोकी गई है। बिल्कुल ऋषि, क्या ये पुख्ता तौर पर स्पष्ट हो सका है कि ये अवैध है ये निर्माण? जी बिल्कुल, ऐसे अवैध ही घोषित किया गया। जिलाधिकारी के यहाँ की फाइल लंबी थी, जिलाधिकारी ने इस पे कई बार इस पे तारीख लगी, जिलाधिकारी की यहाँ कार्रवाई हुई, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट स्टे ने दूसरी बार स्टे मिला है, नवंबर तक के लिए, फिर कार्रवाई को रोक दिया गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल ये प्रशासनिक स्तर पर जानबूझकर ये कार्रवाई की जा रही है, इस तरीके का आरोप भी लगाया गया है बीएसपी नेता की पत्नी की तरफ से। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखना होगा। बढ़ते आगे, कासगंज से अहम खबर आपको बता दें। बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। नाबालिग किशोर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ किशोर मोनू, जिसका नाम बताया जा रहा है। परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोरोजी कोतवाली के हारी की पौड़ी गंगा घाट का ये मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल जख्मी हालत में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। हालांकि शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरेंद्र, विवाद हुआ है जिसमें एक बालक मानव तिवारी उर्फ मुन्नू, उम्र करीब 15-16 साल है, उसको चोट आई है। उसके परिजनों के द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल उसको ले जाया गया है। अन्य जो घटनास्थल के संबंध में जो जानकारी मिली है, हमारे प्रभारी निरीक्षक और क्षेत्राधिकारी के द्वारा वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसी बीच आपको लखीमपुर से बड़ी खबर बता दें। सिपाही के फिलिस्तीन के लिए चंदा मांगने का मामला सामने आया। पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मी समर्थन में चंदा मांग रहे हैं। पुलिसकर्मी ने सोशल मीडिया के जरिए ये समर्थन मांगा था और मामला सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर चलाई गई और खबर चलने के बाद एसपी ने इस मामले का संज्ञान लिया है। जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। खबर चलाने के बाद एसपी ने इस बात का संज्ञान लिया है, जांच के आदेश दिए और कार्रवाई होती नजर आ रही है। संदीप सिंह को ये जांच सौंपी गई है।
लखीमपुर खीरी में तैनात एक सोहेल अंसारी नाम का एक आरक्षी है, जिसके विषय में पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें कि इस आरक्षी द्वारा फ़िलिस्तीन के संबंध में चंदा मांगने, उसका सपोर्ट करने की तथ्य जो है वो वायरल उसमें प्रकाशित हुआ था। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस आरक्षी के विरुद्ध एक जांच बैठा दी गई थी और उसी जांच के क्रम में आज उस आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। बढ़ते आगे, गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है। जिले में लगातार साइबर क्राइम के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। विदेश से कुरियर आने के नाम पर ठगी की जा रही है। जालसाजों ने कुरियर में ड्रग्स का हवाला देकर ठगी की। शातिर ठगों ने खुद को सीबीआई और सीबीआई का अफसर बताया। अकाउंट में जालसाजी से पैसे जमा कराए। अलग अलग अकाउंट से लाखों की ठगी का मामला सामने आ रहा है। पीड़ित ने थाने में इस बात की शिकायत की है। कौशाम्बी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो अकाउंट में जालसाजी से पैसे जमा कराकर ठगी का काम करते थे। अलग अलग अकाउंट से लाखों की ठगी का मामला। हालांकि इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इन ठगों के खिलाफ ये देखना होगा। थाना कौशाम्बी क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद से अहम खबर आपको बता रहे हैं। साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक और मामला गाजियाबाद से सामने आ रहा है, जहां पर जालसाजों ने कुरियर में ड्रग्स का हवाला देकर ठगी की। शातिरों ने ठगों ने खुद को सीबीआई और सीबीआई का अफसर बताया। अकाउंट में जालसाजी से पैसे जमा कराए और अलग अलग अकाउंट से लाखों की ठगी। बढ़ते आगे, इसी बीच गाजियाबाद से एक और खबर सामने आ रही है। टप्पेबाजी की खबर। टप्पेबाज पुलिस के हत्थे हालांकि चढ़े हैं। गाड़ी से बैग चुरा कर भाग रहे थे ये दोनों टप्पेबाज। नोएडा के कारोबारी की गाड़ी से ये बैग चुराया गया था। मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कौशाम्बी क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़े। प्रशासनिक स्तर पर इनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। गाड़ी से बैग चुराकर भाग रहे थे ये दोनों शख्स। नोएडा के कारोबारी के गाड़ी से ये बैग चुराया था। तो फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई शुरू कर दी है। बढ़ते आगे, खबर मेरठ से है, जहां एशियाई खेलों ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली मेरठ के बहादुरपुर गांव निवासी एथलीट अनु रानी रविवार को परतापुर बाईपास स्थित ब्रावरा होटल में यूपी एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंची, जहां अनु रानी सहित आधा दर्जन खिलाड़ियों को केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बलियान ने बुके और चेक देकर सम्मानित किया। इस दौरान के न्यूज संवाददाता राजू शर्मा ने एथलीट अनु रानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली अनु रानी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं कि आखिर कितनी मेहनत करी और कैसे ये जो स्वर्ण पदक है देश के नाम की। जी सर, मेहनत तो काफी की है। 11 साल होगी मतलब इस मेडल के लिए, तो 10-11 साल होगी मेहनत करते करते, तब जाके ये मेडल आया है। उस बीच में काफी उतार चढ़ाव भी रहे, स्ट्रगल भी आए हैं। हाँ, तो अभी देश के लिए मेडल लेके आए हैं, तो बस अभी यही है कि आगे जो अभी ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके लिए अच्छी मेहनत करेंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा तो लगता है सर, जब मतलब हम गांव में जाते हैं, पड़ोसी घर वाले या फिर मतलब स्टेट के राज्य के सभी लोग बोलते हैं कि हमारे गांव से, हमारे स्टेट से है, और फिर कंट्री का तो नाम होता ही है, तो हम बहुत प्राउड फील होता है कि मतलब हम किसी के लिए कुछ कर पाए, कि लोग हमारी वजह से मतलब खुश रहते हैं। यूपी सरकार आपको डिप्टी एसपी भी बनाने वाली है, देश की सेवा भी करनी है डिप्टी एसपी बन के, तो कैसे सेवा करेगी? सेवा तो सर यही है कि जैसे कि अभी तो स्पोर्ट्स करते हैं, तो उस फील्ड की तो नॉलेज तो नहीं है अभी, लेकिन हाँ जब उस पद पे जाएंगे तो हाँ उसके लिए भी मतलब सीखना है हमें कि क्या
कौन कौन से राइट होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो हाँ पूरी ईमानदारी के साथ सेवा भी करेंगे देश। पर मैं यही अपील करना चाहती हूँ, देखो एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन, अगर हम एजुकेटेड है तो हमें सही गलत की नॉलेज होगी। तो यही है कि आपका जो भी फील्ड है, एक तो हार नहीं मानना है, डिसिप्लिन में रहना है और एक अच्छी मेहनत करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू रानी। तो ये थी अन्नू रानी, किस तरह से इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर देश का नाम रोशन किया है, मेरठ का नाम रोशन किया, और जो नए नए खिलाड़ी है, नवयुवक है, उनके लिए एक आयाम स्थापित किया है। मैं अपने सहयोगी पवन शर्मा के साथ राजू शर्मा के न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। राजधानी लखनऊ में 90 वर्षीय महिला शैल कुमारी की निर्मम हत्या कर दी गई। महिला घर में अकेली थी जब बदमाश घर में दाखिल हुए और उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या की और मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम के साथ तमाम साक्ष्य जुटाने में लगी है, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। पुलिस हत्या की असल वजह तलाश रही है ताकि कातिलों तक पहुंच सके और पुलिस के आला अधिकारी घटना के पीछे किसी तरह के लूटपाट की बात से इनकार कर रहे हैं। पुलिस ने परिजनों के बयान लिए हैं और घर का कोना कोना छान मारा। तमाम साक्ष्य फॉरेंसिक टीम ने जुटाए और इसके बाद अधिकारी महिला की हत्या के पीछे की असल वजह क्या है ये तलाशने में जुट गए। पुलिस लूटपाट की बात से इनकार कर रही है और इस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रारंभ हुए मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने देवरही माता मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ मां आदि शक्ति की आराधना की और प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के शक्ति सम्मान और स्वावलंबन पर जोर दिया। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा भजन का भी आयोजन किया गया, जिसे सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी की उपस्थिति में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुना और डीएम ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए ध्यान में रखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस बाबत जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि मां दुर्गा शक्ति स्वरूपा है। नवरात्रि में मातृ शक्ति की आराधना की जाती है और देवरही माता मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य में हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त है। शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में जनपद के विभिन्न मंदिरों में जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन समितियों के समन्वय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सर बैठ करके अपनी हाजिरी लगा रहे हैं दरबार में। मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपने हाजिरी भी ताली बजा करके बढ़ते आगे। कुशीनगर में नवरात्र में निकाले गए कलश यात्रा के दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए और इस दौरान दो बच्चों के घायल होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि कुबेर से स्थान थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव से नवरात्र में निकाले गए कलश यात्रा को रोकने और पथराव रोकने का ग्रामीणों पर करने का आरोप लगा है, जबकि दूसरे समुदाय ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए हिंदू समुदाय पर मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा लगाने और नए रास्ते पर जुलूस लाने की बात कही है। इस पूरे मामले के दौरान सूचना मिलते ही कुशीनगर के अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह खुद मौके पर पहुंचे और साथ ही 3 थानों की पुलिस भी मौके पर मामले को शांत कराया और एहतियातन पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में 2 बच्चों के बीच विवाद की बात कही है। साथ ही ग्राम प्रधान द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई शुरू की गई। थाना कुबेर स्थान अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव में आज 2 पक्षों के बच्चों के बीच में विवाद की घटना हुई, जिसमें वादी द्वारा दी गई तहरीर पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया में प्रसारित
यह खबर कि कलश यात्रा पर पथराव किया गया पूर्णतः असत्य व गलत है। कलश यात्रा सकुशल संपन्न हो चुकी है। रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली से अहम खबर, युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अमरपाल पुत्र रामप्रसाद 30 वर्षीय ने खुद की जान लेने की कोशिश की, जिससे अमरपाल की दर्दनाक मौत भी हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जिस वक्त अमरपाल ने खुद को आग के हवाले किया, उस वक्त उसकी मां पूजा करने के लिए मंदिर गई हुई थी। जब पूजा कर वापस लौटी तो कमरे की खिड़की से आग की लपटों को देखकर दंग रह गई। शोरगुल करने लगी। शोरगुल की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर किसी तरह आग पर काबू पाया और अमरपाल की तब तक जलकर मौत हो चुकी थी। दरअसल पूरा मामला सरेनी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। भैया कमरे में बंद करके अपने आप को जला लिया। अच्छा, आपके भाई थे? हाँ, दादा के लड़के। दादा के लड़के, क्या नाम था उनका? अमरपाल। तो घटना की जानकारी कैसे लगी आपको? दादी गई थी पूजा करने, पूजा करके आई तो चिल्लाई तो हम भाग के गए। तो फिर उसके बाद दरवाजा खटखटा रहे थे, फिर तुरंत खत्म हो गया था। अरे अमरपाल नाम का लड़का घर में कमरे में आग लगा लिया। माँ उसकी गया पूजा करने, कोई नहीं रहा घर में। हाँ, लगाने के बाद महतारी आई तो देखी कि आग जल रही, कमरा बंद। चिल्लान तब मैंने दौड़ा तो फोन करके पुलिस आ गई। प्रयागराज जिले के प्रतापपुर में कम समय में पैसा दोगुने करने के लालच में हजारों खाता धारकों को महंगा पड़ गया है। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर की SBS फाइनेंस लिमिटेड शाखा में पिछले एक सप्ताह से ताला बंद है। हजारों खाता धारक ताला खुलने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल पिछले कई सालों से खाता धारकों ने कई करोड़ रुपए निवेश किए थे, लेकिन SBS फाइनेंस लिमिटेड के सभी अधिकारी कर्मचारी मौके से फरार चल रहे हैं। हालांकि खाता धारकों की शिकायत पर फूलपुर पुलिस ने चिटफंड कंपनी के CMD समेत 5 लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन दृष्टि चलाई जा रही है और इसके तहत जनपद के सभी थानों को CCTV कैमरे से लैस किया गया है, जिसमें थानों की भीड़भाड़ वाले इलाके और कस्बे प्रत्येक चौक चौराहों को कवर किया जा रहा है, जिससे कस्बा क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होने पर तत्काल CCTV कैमरे की मदद से पुलिस अपराधियों के गिरेबान तक पहुंच सके। इसी क्रम में अमेठी जनपद के कर्मठ, ईमानदार और बेहद साफ सुथरी वाली छवि वाले अधीक्षक डॉक्टर इलमरान जी ने नेतृत्व में इनके थाना अमेठी को आज हाईटेक किया गया। SP के नेतृत्व में प्राप्त निर्देश के अनुपालन में पुलिस क्षेत्राधिकारी अमेठी लल्लन सिंह दिशा निर्देशन करते हुए अमेठी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार द्विवेदी ने अमेठी कोतवाली परिसर के अंदर इंटीग्रेटेड CCTV कंट्रोल रूम का निर्माण कराया। कंट्रोल रूम बहुत ही कम समय में तैयार किया गया। DGP का आदेश अनुसार ऑपरेशन त्रिनेत्र का एक अभियान चल रहा है। इसमें पब्लिक का सहयोग से और मेन जहाँ पे जो चौराहा है, तिराहा और संवेदनशील जहाँ वो स्कूल और कॉलेज के आसपास और मस्जिद मंदिरों का आसपास में भी कैमरा लगाया जा रहा है। उसी क्रम में अमेठी जिले में, पूरा जिले में लगभग 4000 कैमरा पब्लिक सहयोग से लगी हुई है और हर थाने पे भी 5-5 कैमरा भी लगी हुई है। आज अमेठी थाने में एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल CCTV कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया है, जिसमें जो भी थाना क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट कैमरा है लगे हुए हैं, इसमें लगभग 10% जो टोटल 300 कैमरा लगी हुई है, इसमें 10% का कैमरा उसको थाने का CCTV कंट्रोल रूम में उसको शामिल किया गया है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए K News India।